अगर मनुष्य के पास आत्मबल है तो वो समस्त संसार पर अपने हौसले से विजय का पताका लहरा सकता है। आत्मबल सामर्थ्य प्रदान करता है, सामर्थ्य विद्या प्रदान करती है, विद्या स्थिरता प्रदान करती है और स्थिरता विजय की तरफ ले जाती है। अपने आत्मबल को जगाने वाला, खुद को पहचानने वाला और मानव जाति के कल्याण की सोच रखने वाला पूरे विश्व पर राज्य कर सकता है। एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य पर बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। जब लक्ष्य जीत की हो तो उसे हासिल करने के लिए कितना भी परिश्रम क्यों ना करना पड़े, उसे करना चाहिए। जो मनुष्य बुरे समय में भी पूरी शिद्दत से अपने कार्यों में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद बदल जाता है। एक सफल मनुष्य अपने कर्तव्य की पराकाष्ठा के लिए समुचित मानव जाति की चुनौती स्वीकार कर लेता है। जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। यह जरूरी नहीं कि स्वयं गलती करके सीखा जाए, दूसरों की गलती से भी सीखा जा सकता है। इस जीवन में सिर्फ अच्छे दिन की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दिन और रात की तरह अच्छे दिन को भी बदलना पड़ता है। स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकार हर किसी को है। प्रतिशोध मनुष्य को जलाती रहती है, संयम ही प्रतिशोध को काबू करने का उपाय है। तलवार तो हर किसी के हाथ में हो सकता है, लेकिन साम्राज्य तो वही स्थापित कर सकता है जिसमें इच्छा शक्ति होती है। मनुष्य जब तक कष्ट में पीसता नहीं, तब तक उसके अंदर की सर्वोत्तम प्रतिभा बाहर नहीं आती। शत्रु को कमजोर ना समझो और ना ही उसे अत्यधिक बलवान समझकर उससे डरना चाहिए। कभी भी अपना सिर मत झुकाओ, हमेशा उसे ऊंचा रखो। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को सोच लेना बेहतर होता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उसी का अनुसरण करती है। शत्रु चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, उसे अपने इरादों और उत्साह मात्र से भी परास्त किया जा सकता है। उत्साह मनुष्य की ताकत, संयम और अडिगता होती है। सबका कल्याण मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, तो कीर्ति उसका फल होगा। जो व्यक्ति सिर्फ अपने देश और सत्य के आगे झुकता है, उसका आदर सभी जगह होता है। नारी के सभी अधिकारों में सबसे महान अधिकार माँ बनने का है। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आपको अपने पूर्वजों का इतिहास जरूर मालूम होना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका आदर समस्त संसार करता है। एक पुरुषार्थ व्यक्ति भी एक तेजस्वी विद्वान के सामने ही झुकता है, क्योंकि पुरुषार्थ भी विद्या से ही आता है। यह जरूरी नहीं कि विपत्ति का सामना दुश्मन के सम्मुख से करने में वीरता हो, वीरता तो हमेशा विजय में निहित होती है। यदि एक पेड़ जो एक उच्च जीवित सत्ता नहीं है, फिर भी वह इतना सहिष्णु और दयालु होता है कि किसी के द्वारा मारे जाने पर भी वह उसे मीठे फल ही देता है, तो एक राजा होकर क्या मुझे एक पेड़ से अधिक सहिष्णु और दयालु नहीं होना चाहिए? सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता और फिर परमेश्वर। इसलिए पहले खुद को नहीं, राष्ट्र को देखना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय भवानी जय मराठा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।